बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं बच्चों, दोहरान करेंगे हमारी प्रतिभा हिंदी पाठमाला का पाठ 8। ये है कृष्ण सुदामा की कहानी। ये कहानी उनकी दोस्ती के बारे में हमें बताती है, कैसे जो दोनों दोस्त थे कृष्ण और सुदामा। ये है एक प्राचीन कथा। इसमें हमने जब भी कोई पाठ पढ़ा उसके ऊपर आविष्कारक का कथा या फिर साहस से भरी हुई कोई, तो हर एक के लिए नाम था। तो ये है प्राचीन मतलब पुरानी कहानी है। ये बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। बहुत ध्यान से हर लाइन को पढ़ना है। इसमें से रिक्त स्थान आपसे पूछे जा सकते हैं, सही गलत वाले प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, एक शब्द में उत्तर दो वाले प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दोनों पक्के मित्र थे और दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे और बहुत ही अच्छे मित्र दोस्त थे। समय बीता, कृष्ण बने द्वारका के राजा। क्या बन गए कृष्ण? राजा। पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। क्या आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे आपकी मदद जरूर करें। तो क्या कहा सुदामा की पत्नी ने कि आप बार बार कहते हैं कि कृष्ण आपके मित्र हैं जो कि राजा है द्वारका के, तो आप जाते क्यों नहीं उनके पास मदद मांगने? सुदामा मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ नहीं है, मित्र के लिए क्या उपहार लेकर जाऊं? अब मित्र के पास इतने दिनों बाद जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट तो चाहिए ना। तो वो कह रहे कि घर में तो हमारे कुछ है ही नहीं, हम इतने गरीब हैं, तो मैं उनके लिए उपहार लेकर क्या जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े भुने हुए चावल ले आई और उनको पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया। अब पड़ोस में से मांगकर भुने हुए चावल लाई और सुदामा को दिया कि ये उपहार में आप ले जाइए। सुदामा घर से तो चल पड़े, लेकिन उनका मन डावाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने ना पहचाना तो? अब एक फ्रेंड तो बहुत गरीब है और एक राजा है, तो उनके मन में ये हो रहा था कि अगर मुझे नहीं पहचाना तो क्या होगा। आखिर चलते चलते वे द्वारका जा पहुंचे। कृष्ण के महल में द्वार पर जा खड़े हुए। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए द्वारका पहुंच गए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। सुदामा ने कहा, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र से मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, वैसे ही कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए और सुदामा को बाहों में भर लिया। फिर आदर से उन्हें अंदर ले गए। अब कृष्ण को जैसे ही सुदामा का नाम सुनाई दिया, दौड़ के बाहर आए और उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनको अंदर लेकर गए। परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। बहुत देर तक बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा? अब देखो उपहार की बात आई ना, तो कृष्ण ने पूछा, क्या भाभी ने मेरे लिए कोई उपहार नहीं भेजा? सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे कि इतने बड़े राजा को क्या भुने हुए चावल उपहार में दे, पर कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा ने विदा ली। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। तो कुछ दिन रहे, आराम से बातें करी और जब लौटने लगे तो उन्होंने तो अपने मुंह से नहीं कहा कि मुझे कुछ चाहिए, पर उन्होंने सोचा कि कृष्ण ने मुझे कुछ दिया तो है नहीं, अब मैं मेरी पत्नी से जाकर वहाँ पे क्या कहूँगा। सुदामा जब वापस अपने घर पहुँचे तो देखकर चकित रह गए। जहाँ उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ महल खड़ा था। टूटी फूटी झोपड़ी की जगह क्या बन गया? महल। वे मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है, उन्होंने मित्र का मान रख लिया। संदेश, क्या संदेश देती बच्चों ये कहानी हमको? सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं मानती। दोनों सच्चे मित्र थे, उन्होंने किसी तरीके का कोई भेदभाव, जो कृष्ण इतने बड़े थे और सुदामा एकदम गरीब था, फिर भी उन्होंने आपस में अपनी दोस्ती को पक्का रखा। तो हमें हमारी दोस्ती हमेशा, जिससे भी हम दोस्ती करें, बहुत अच्छी और पक्की दोस्ती करनी चाहिए। तो अब आज आपको जो याद करने वाला जो काम है इसमें, वो है शब्द अर्थ। शब्द अर्थ आपको आज याद करने हैं। मौखिक प्रश्न क्या है? सुदामा की पत्नी ने सुदामा से क्या कहा, यह आप ओरली बोलेंगे इसको। कृष्ण ने सुदामा से मिलने पर कैसा व्यवहार किया, ये भी आप बताएं। फिर पाठ को ध्यान से पढ़कर खाली जगह भरिए।
कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। इस तरीके का रिक्त स्थान भरना है तो आपको भरना आना चाहिए। सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, है ना। अब है हमारा शब्द अर्थ। प्रेम, स्नेह, प्यार, उपहार, भेंट, संकोच, झिझक, द्वारपाल, पहरेदार, डांवाडोल, कभी इधर कभी उधर, चकित, हैरान, सिंहासन, राजा की गद्दी, विदा लेना, चले जाना, जान छिड़कना, बहुत प्यार करना, चमत्कार, अद्भुत बात। तो ये आज आपको शब्दार्थ याद करने हैं और मैं एक शब्द में उत्तर दो भी आपको करवा देती हूँ। कृष्ण कहाँ के राजा थे? अगर ये प्रश्न आ जाए तो आप लिख सकते हैं द्वारका के। सुदामा कृष्ण के लिए क्या उपहार ले गए? तो आपको लिखना है बुने चावल। फिर हम पीछे आ जाएंगे, यहाँ पे प्रश्न उत्तर है, उनको आप याद कर लीजिएगा बाद में। फिर जो शब्द संज्ञा की जगह पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये हम पहले भी व्याकरण में पढ़ चुके हैं, जैसे मैं, यह, वह, तुम, आप। तो ये सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाना है, सही मात्रा लगाकर शब्द बनाइए और विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। अंदर, बाहर, पक्के, कच्चे, गरीबी, अमीरी, मित्र, शत्रु। ठीक है, ये हो गया। अब है उनका जीवन गरीबी से भरा था। तो उनका जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। उन्होंने सुदामा के पैर धोए, तो उन्होंने सर्वनाम शब्द है। मैं पत्नी से क्या कहूँगा? मैं सर्वनाम शब्द है। सुदामा अपने घर पहुँच गए, तो अपने सर्वनाम शब्द है। ठीक है, प्रश्न उत्तर बाद में याद कर लीजिएगा, इतना करिए। और एक सुनिए और बताइए भी है यहाँ पे। आपके सामने अध्यापक अध्यापिका एक कहानी सुनाएंगे, उसे ध्यानपूर्वक सुनकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चंद्रू ने किसे अपने पैरों पर बिठा लिया? चंद्रू के घर में पालतू बनकर कौन रहने लगा? विदेशी लोग चंद्रू और बाघ को कहाँ ले गए? किस पर फिल्म बनाई गई? तो ये पेज नंबर 92, यहाँ पीछे एक कहानी है हमारे पास। पेज नंबर 92 पे ये जो 2 नंबर वाली कहानी है, श्रुतभाव ग्रहण में। बस्तर के घने जंगलों में नारायणपुर के पास गांव में एक आदिवासी बालक रहता था, चेंद्रू। वह बचपन से ही गुलेल गोटी, धनुष बाण से खेला करता था और शौक शौक में जंगली जानवरों का शिकार भी करता। एक दिन जंगल में चंद्रू अकेला बैठा हुआ था। उसके साथ बहुत अजीब घटना घटी। एक बाघ का बच्चा आकर उसके पैरों में लिपट कर बैठ गया। चंद्रू ने बाघ के बच्चे को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। थोड़ी देर बाद वह उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे बाघ के बच्चे की चंद्रू से पक्की दोस्ती हो गई। वे दोनों साथ खेलते, खाते और सोते। चंद्रू को अब इस बात का दुख होने लगा कि उसने अपने शौक के लिए कई पशुओं को सताया है। उसने तय किया कि अब कभी किसी जानवर को न मारेगा न सताएगा। बाघ का बच्चा चंद्रू के घर में पालतू बनकर रहने लगा। लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि चंद्रू जानवरों को अपने काबू में करने का कोई जादू जानता है। एक दिन कुछ विदेशी लोग जंगल में आए तो उन्होंने एक बाघ को चंद्रू के साथ खेलते हुए देखा। यह देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। वे लोग चंद्रू और बाघ को लेकर स्वीडन गए। वहाँ उन्होंने इन दोनों पर एक फिल्म बनाई जो दुनिया भर में मशहूर हुई। उन्होंने लोगों को बताया कि जानवर भी प्यार को समझते हैं और वे इंसानों के साथ प्यार से रह सकते हैं। चंद्रू जब वापस लौटकर अपने घर आया तो पूरी दुनिया में उसकी चर्चा थी। उसके पास विदेश से उपहार में मिली साइकिल, घड़ी, कपड़े, दूरबीन जैसी कई चीजें थी। फिर भी चंद्रू के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले जैसा ही आदिवासी जीवन जीता रहा। बाद में जब बाघ बड़ा हो गया तो चंद्रू ने उसे जंगल में छोड़ दिया। तो ये है चंद्रू की कहानी। तो इसके ऊपर जो 4 प्रश्न हैं वो भी आपको ये कहानी पढ़ के याद करने हैं। चंद्रू ने किसे अपने पैरों पर बिठा लिया? चंद्रू ने बाघ के बच्चे को अपने पैरों पर बैठा लिया। चंद्रू के घर में पालतू बनकर कौन रहने लगा? चंद्रू के घर में बाघ का बच्चा पालतू बनकर रहने लगा। विदेशी लोग चंद्रू और बाघ को कहाँ ले गए? विदेशी लोग चंद्रू और बाघ को स्वीडन ले गए। किस पर फिल्म बनाई गई? चंद्रू और बाघ की दोस्ती पर फिल्म बनाई गई। तो ये जरूर याद करिएगा, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न। तो आज आप ये पाठ जो हमारा 8 है उसके शब्दार्थ याद कीजिए, प्रश्न उत्तर देखिए। ठीक है बच्चों।